अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिमी खाउसे और ये बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी एक डिश है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसके लिए कढ़ी, और कढ़ी का अच्छा बनना इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें शामिल है 1 प्याली बेसन और 1 प्याली दही। दही और बेसन का तनासुब हमने बिल्कुल एक जितना ही रखना है। और इसके अलावा ये मेरे पास स्पैगेटी है और इसको मैंने बॉईल करके एक साइड पे रख लीजिएगा, और इसको ठंडे पानी से आप ज़रूर गुजार लें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो सबसे पहले तो हमने स्पैगेटी को बॉईल करके एक साइड पे रख देना है। दूसरे स्टेप पे मैंने बनाई है कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि बेसन और दही एक जितना लेना है, 1 प्याली बेसन और 1 प्याली दही। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, कुटी हुई मिर्चें मैंने 1 चमचा ली हैं, यानी कि 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 टीस्पून लिया है। मसाले आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप ज़्यादा भी मसाले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ी बनाने के लिए क्या करना है, हमने बेसन और दही जो हमने लिया है इसको हमने ब्लेंडर में डालना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली पतीली में चढ़ा दें, लेकिन इस तरह करने से अच्छे से मिक्स हो जाती है और इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। तो ये मैंने बेसन और दही लिया है। अच्छा, अब ये मैंने एक बड़ा प्याज जो था इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो आधी इसमें से प्याली जो है पिसी हुई प्याज की मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और आधी प्याली मैं आपको बताऊँगी कि उसका क्या करना है। तो ये एक स्टेप हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता सकूँ। इस पे हम डालेंगे तकरीबन 3 ग्लास पानी। 3 ग्लास पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम कर लेंगे ब्लेंड। अब हमने एक पैन में लेना है ऑयल, तकरीबन मैंने ये आधी प्याली ऑयल के लिए है। ऑयल गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर ये मसाले भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले भून लीजिए, और जब मसाले भुनने लगे तो ये जो हमने कढ़ी का बैटर बनाया था ये हम सब इसमें डाल के कढ़ी को चढ़ा देंगे। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया है कंप्लीट। कढ़ी हल्की आंच पर पकती रहेगी जब तक कढ़ी पक रही है। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव बोनलेस चिकन। इसके अंदर मैंने जो प्याज जो मैंने एक बड़ा पीसा था उसको मैंने आधा डाला था कढ़ी में, तो आधी जो प्याज है वो इस सालन में जाएगी। और 2 अदर टोमेटोज़ का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। अब ये कुछ मसाले हैं जो मैंने निकाल लिए हैं। इसके अंदर शामिल है नमक, गरम मसाला 1 चमचा, पिसी हुई लाल मिर्ची इसमें मैंने ली है 2 चमचे, हल्दी इसके अंदर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया भी मैंने 1.5 टीस्पून ही लिया है। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसका हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं जिसमें ये चिकन का सालन हम बनाएंगे खाउसी के लिए। तो तकरीबन ये मैंने आधी प्याली से कुछ कम ऑयल लिया है, और इसके अंदर मैंने 1 चमचा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे, लहसुन अदरक को भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब भुनने लगेगा अच्छी तरह से, तो हम इसके अंदर जो हमने प्याज पीसी थी वो ऐड कर देंगे। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है कि प्याज अपना कलर चेंज कर दे। उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। तो प्याज का कलर अब आप देखिए चेंज होने लगा है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको भुना है। और अब इसके अंदर ये जो टमाटर थे इनका पेस्ट बनाया था अब ये ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद भी तकरीबन 10 मिनट तक इसकी भुनाई होगी। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो ये मसाले जो हमने निकाले थे नमक, गरम मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, तो ये मसाले डाल के हम दोबारा से अच्छी तरह इसको भूनेंगे। मसालों का भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि कच्चापन निकल जाए मसालों का। जब अच्छी तरह से इस तरह से देखें एक पेस्ट सा बन गया है, स्मूथ सा, और सब कुछ अच्छे से भुन गया है, तो अब ये बोनलेस चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। बोनलेस चिकन डाल के हम इसको बिल्कुल जब ये पहले हम 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर इसका जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। इसको कवर करके हम रख देंगे एक साइड पर। तो अब हम अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँची है। तो अभी ये पक रही है।
अब ये कढ़ी भी हमारी जो है वो चढ़ी हुई है और इसका चिकन का सालन भी हमने एक तरफ रख दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ जो लवाज़मात होते हैं इतनी देर में मैंने वो कटिंग कर लिया। तो मैंने काटा है प्याज बारीक, 1 से 2 अदद आप प्याज बारीक काट लें। अच्छा, अब इसके अंदर हमें कुछ क्रंच भी चाहिए होता है, उसके लिए मैंने ये पापड़ भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए स्लिम्स का मैंने पैकेट लिया है। आप कोई भी पैकेट चिप्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी अपनी मर्ज़ी के पापड़ आप इस्तेमाल कर लीजिए। हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें लाजमी जाएंगी। और इसके साथ हम लेमन भी सर्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एग भी बॉईल करके रख लिए हैं, आप चाहें तो इसको चॉप करके इसमें शामिल कीजिए, स्लाइस कर लीजिए, या फिर इसको हाफ़ करके वो भी आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं खाते हुए। तो जितनी देर में वो मैंने सब चीज़ें काटी हैं, इतनी देर में मेरा ये सालन भी रेडी हो गया है और यहाँ मेरी कढ़ी भी जो है ये तैयार हो गई है। तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत देर लगेगी इन सब कामों में और हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो बिल्कुल भी 1 घंटा लगा और मैंने ये सारे काम कर लिए और बहुत ही मज़ेदार से मेरे जो ये खाउसे तैयार हो गए। तो अब आप ये देख सकते हैं इसकी कढ़ी भी तैयार है, चिकन का सालन भी इसके साथ तैयार हो चुका है, नूडल्स मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे और इसके साथ जाने वाले तमाम तर लवाज़मात भी हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कढ़ी आपने सुबह बना के तैयार कर ली और सालन भी इसका तैयार कर लिया और बाकी आपने नूडल्स वगैरह शाम में बॉईल कर लिए, तो भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे सर्व करेंगे, तो ये हमने नूडल्स लेने हैं, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कढ़ी। तो कढ़ी जैसी भी आपको पसंद हो, कम भी इसमें लोग खाते हैं और कुछ लोग को ज़्यादा इस पर कढ़ी पसंद है। मुझे थोड़ी ज़्यादा वैसे अच्छी लगती है इसके ऊपर। तो ये हमने इस पर डाली है कढ़ी। तो ये हमने इसके ऊपर कढ़ी डाल दी है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन जो हमने बनाई है, सालन इसका तैयार किया है और बहुत ही मज़ेदार सालन है। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से चिकन। अब हम इसके ऊपर बारीक जो प्याज हमने काटा था वो हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार करके रखे थे वो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हम डालते जाएंगे। हरी मिर्ची और हरा धनिया इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। स्लिम्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं, आप कोई भी पैकेट चिप्स ले सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं, बस इसके साथ क्रंच अच्छा लगता है। और ये मैंने इसके साथ जो है बॉयल एग हाफ़ कट करके सर्व किया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे अब दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।